हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स, वन ऑफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट, द अदर हैज़ एन एक्सेलरेशन एफ, सेंटर ऑफ मास ऑफ एन एक्सेलरेशन। तो आपके पास दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल इसको मान लो, एक पार्टिकल इसको मान लो, और जो आपका फर्स्ट पार्टिकल है राइट, उसका एक्सेलरेशन आपको एफ दिया हुआ है। ओके, एंड देन क्वेश्चन इज सेइंग एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड पार्टिकल, इसको फर्स्ट पार्टिकल मान लेंगे a1, लेट दिस इज a1, इसका एक्सेलरेशन कुछ हमको गिवन है, सो a1 वेक्टर इक्वल्स टू f गिवन है हमको इसका एक्सेलरेशन। ये दूसरा पार्टिकल है, इस दूसरे पार्टिकल का हमको एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं, हमको दिया हुआ है 0, सो दूसरे पार्टिकल का हमको एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0, सो इट्स एक्सेलरेशन इज 0, दिस इज द सेकेंड पार्टिकल राइट। अब हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये पता लगाओ आप। तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होता है वो कैसे निकाल सकते हैं हम? सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 राइट। तो यहाँ से हमको पता है कि m1 तो m है, और अगर मैं मासेस की बात करूं तो मासेस के लिए हमको क्वेश्चन ने हमको मासेस के लिए ऑलरेडी बोला है कि दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं हमारे पास, ठीक है ना, तो दोनों का मास सेम होगा। फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन f है, सेकंड वाले का एक्सेलरेशन 0 है, मास दोनों का mm मान लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा mf/2m, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा f/2। थैंक यू।